गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए अब थोड़ा उसका आगे का हम टॉपिक जो हिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे ना, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मर, तो उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। तो फिर क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी में कुछ डिबेट्स भी हुए, डिस्कशन भी हुए, किसके अबाउट सोशल कस्टम को लेकर। तो इनमें सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट जो न्यू फॉर्म था वो था कम्युनिकेशन, जैसे कि जिसमें थे इंक्लूडिंग क्या आती थी, बुक्स आती थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट्स, इन सब से ये जब प्रिंट होकर लोगों के पास आते थे, लोगों ने पढ़ना शुरू किया और ये अलग अलग आइडियाज़ इसमें लोगों ने रखे और अलग अलग ये लैंग्वेज से आई, जिसमें कि ऑल काइंड ऑफ इशू, जिसमें सभी काइंड के इशू थे, सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे और रिलीजियस थे। तो लोगों ने ये सब पढ़ना शुरू किया। इसमें क्या था, ये एक तो मैं बता दूं कि एक तो ये सस्ती हुआ करती थी और लोग जो थे वो आराम से मतलब पढ़ते थे, और इसमें इसमें मतलब कि जो होते थे न्यू न्यू आइडियाज़ होते थे। सबसे पहले था कि वुमेन्स को लेके क्या कंडीशन हो रही है, तो ये सब घर बैठे ही लोग जो थे पढ़ते थे। इन सब में दिस डिबेट वर ऑफन इनिटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर। ये डिबेट्स जो थे ये ऑफन इनिटेट किया था इंडियन रिफॉर्मर में, और रिफॉर्मर ग्रुप थे, और इन सब में एक रिफॉर्मर थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय, जिन्होंने जो फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, जिसको कि आज के टाइम पर ब्रह्म समाज कहा जाता है, और ये कहाँ, ये कलकत्ता में है। लोग इन्हें राम मोहन राय कहते हैं। इन्होंने भी बहुत मतलब कि जो थे विडो की रीमैरी और सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, और इन्होंने जो सजेस्ट किया, इसको ब्रिटिश ने भी मतलब कि माना था कि नहीं, जो मतलब ये इनके जो रूल्स और लॉ हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विडो को रीमैरी करने का ऑर्डर दे देना चाहिए। तो राम मोहन राय जो थे उन्होंने स्प्रेड किया किसका, नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का। अब वेस्टर्न की हम बात करेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेस्टर्न, हमने बताया था कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, वो वाली वेस्टर्न एजुकेशन और ये वाली वेस्टर्न एजुकेशन में डिफरेंट है। ये हम बात कर रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज़ की सिमिलैरिटी को लेकर, कि गर्ल्स को भी वही सिमिलर मतलब देखा जाए और बॉयज़ को भी वही देखा जाए। तो इन्होंने कहा कि स्प्रेड किसकी होनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन की। और उन्होंने बहुत सारे मतलब कि डोमेस्टिक जो वायलेंस हो रहे थे घरों में, उसको बंद करने की कोशिश की, और उन्होंने इस बात पर बर्डन दिया कि लड़कियों को खासकर वर्क कन्फाइंड टू द होम, मतलब कि घर की चार दीवारी के अंदर लड़कियों को नहीं रहना है, ना ही उन्हें घर का ही काम करना है, बल्कि उन्हें घर से बाहर निकल के उनको एजुकेशन भी देनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय ने कैंपेनियन किया किसके बारे में, विडो की रीमैरी का। और राम मोहन राय बहुत ही नॉलेजफुल थे संस्कृत के, पर्शियन के और अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। उन्होंने इस बात को मतलब कि ज़्यादा वो किया कि क्या बोलते हैं, लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो आपकी एंशियंट टेक्स्ट, जो आपकी पुरानी बुक है, जो आपकी धार्मिक बुक है, उसमें भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि सती प्रथा होनी चाहिए, कि विडो रीमैरी नहीं हो। तो इनफैक्ट क्या हुआ, फिर 1829 में सती को बैन कर दिया गया। इसके साथ क्या हुआ, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट राम मोहन राय वाज फॉलोड बाय लेटर रिफॉर्मिंग क्वाइटिंग एंशियंट sacred text as well as challenge a practice that seemed harmful. They suggest that the practice as it existed at present was against early tradition. तो राजा राम मोहन राय ने ये इस बात पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था, बहुत ही, कि विडो को रीमैरी और गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर कहा था कि ये मतलब कि ये जो सती प्रथा चल रही है इसको रोका जाए, क्योंकि ये आपकी जो एंशियंट टेक्स्ट में है, किसी भी एंशियंट टेक्स्ट बुक में ये ऐसा नहीं लिखा गया। और लोग जो थे वो अपनी इस मतलब कि जो पुरानी घर पे रखी हुई थी उनकी पवित्र किताब, उसको बहुत मानते थे। तो उन्होंने इस बात को माना और उनको ये ठीक लगा। उसके बाद हमारे एक और रिफॉर्मर आए थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। उन्होंने भी इस बात पर सजेस्ट किया था कि विडो को रीमैरी करने का पूरा हक है। उसके बाद 1856 में ब्रिटिश ने ये लॉ जो था वो पास कर दिया था कि विडो रीमैरी जो है कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन द फेवर ऑफ विडो रीमैरी स्प्रेड टू द, और ये स्प्रेड हुआ बहुत मतलब कि हाँ, इंडिया की बहुत सारी इंडिया को लेकर अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में ये स्प्रेड हुआ।
उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी कुछ चेंजेस आई। उसके बाद चेंजेस में क्या हुआ कि गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया कि वो एजुकेशन लेने के लिए घर से बाहर जाए, स्कूल जाए, ठीक है। ज़रूरी